17 साल के बाद जो फैसला आया है, हम तो इसको फैसला बोलते हैं, न्याय नहीं है, ये फैसला है, न्याय नहीं है, फैसला है। 17 साल का जो हमारा समय गया वो वापस कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करेगी, ये एक प्रश्न है। आज कोर्ट के फैसले से तय हो गया कि हिंदूवाद में कोई थ्योरी नहीं है। आगे बढ़िए। ये महाराष्ट्र एटीएस का पाप था, पूरी केस फ्रॉड थी। हमारे घर में, हमारे नासिक घर में बम प्लांट किया गया, ऐसा एनआईए ने अपनी जो लिखा है आज कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है। हमारे जजमेंट में फैसला आया है कि हमारा जो घर था वो उसमें साजिश हुई है। वहाँ का जो एटीएस चीफ था एपीआई बागाड़े, वो हमारे यहाँ बम प्लांट किया, ऐसा एनआईए ने चार्ट में लिखा हुआ है। 17 साल के बाद जो फैसला आया है, हम तो इसको फैसला बोलते हैं, न्याय नहीं है, ये फैसला है, न्याय नहीं है, फैसला है। 17 साल का जो हमारा समय गया वो वापस कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करेगी, ये एक प्रश्न है। हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द गढ़ा गया। ये जो पॉलिटिकल भगोड़े हैं देश में, कुछ जो पॉलिटिकल भगोड़े हैं देश में, हिंदू आतंकवाद नाम से, ऐसा कोई विषय नहीं है। आज कोर्ट के फैसले से तय हो गया कि हिंदूवाद में कोई थ्योरी नहीं है। आगे पूछिए। कभी आतंकी नहीं होता है, ऐसा ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी। एक तरह से भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। एटीएस और एनआईए के ऊपर बड़े कड़े निरीक्षण नोंदने हुए, कड़े शब्दों में निंदा की है कोर्ट ने। जजमेंट ने क्या जजमेंट ने दिया है कि ये जो केस बनाई गई, 4 एजेंसी ने इंक्वायरी किया, एक लोकल पुलिस, फिर थाना, फिर एटीएस, फिर एनआईए। ये एनआईए ने चार्जशीट दिया, उस चार्जशीट में एनआईए विरुद्ध एटीएस ऐसा मामला है, हम तो कहीं है ही नहीं। 8 साल जो सफर किया उस जेल में जी। सर ये 17 साल को कैसे आप बिल्कुल ये तो पूरा पॉलिटिकल केस है, ये पूरी केस पॉलिटिकल है, पूरा फ्रेम किया गया था। लंबा समय लगा, लंबा समय इसलिए लगा कि इतनी खिचड़ी हो गई थी केस में, इतने चार्जशीट में। आपको खुद पर्सनल कितना नुकसान हुआ इतने 17 सालों में? आपके परिवार को, आपको परिवार हमारा तो है नहीं, बचा नहीं कुछ। अभी हमको कहाँ जाना है, हमको सोचना है। अभी इस समय आगे हम कहाँ जाएंगे ये हमें सोचना है। अभी मैंने 3 साल पहले संन्यास ले लिया, हमारा घर छूट गया, परिवार छूट गया, माता पिता छूट गए, भाई छूट गए, घर छूट गया। समाज से हमारे कलंकित नाम है आतंकवाद करके, हम कहीं भी जा नहीं पा रहे। उसकी भरपाई कौन करेगा, बड़ा प्रश्न है। मैं फिर बोलता हूँ, ये फैसला है, न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। जब तक जो दोषी है इसके, जो उन्होंने केस को फ्रेम किया है, जब तक वो कटघरे में नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस नहीं, इसमें कोई एक व्यक्ति थोड़ी है। लेकिन क्या आप इसके बारे में कोई कंपनसेशन या कुछ अभी से मांगेंगे? अभी तो मांगेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। अभी आप अदालत जाएंगे? अदालत बिल्कुल जाएंगे। अभी तो लड़ाई आगे बाकी है, अभी लड़ाई आगे बाकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, देखते हैं अभी कितना समय लगता है। अब लड़ने का मकसद है, लड़ेंगे, लेकिन जब तक इसका असली दोषी पकड़ा नहीं जाता है, पकड़ा नहीं जाता है। हमारे घर में जो बम प्लांट किया एटीएस ने किया, ऐसा एनआईए ने स्पष्ट लिखा है। एटीएस पेज नंबर 40 पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है। आज कोर्ट ने सिद्ध कर दिया अपने फैसले में कि वो साजिश हुई थी। एक बात बताइए, ये पहले ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में कुछ एक्यूज को पकड़ा गया तो वो मुस्लिम थे, उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद में आपको पकड़ा गया, वो 2006 में, 2006 की बात कर रहे हैं। तो सही है, वो 2006 में देखिए, ऐसा है जो निर्दोष है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये केस को हिंदू मुसलमान बनाया गया, चूँकि केस था नहीं। आपको आपके भगवे चोले की वजह से टारगेट किया गया? नहीं, बिल्कुल भगवा को आतंक किया, भगवा को टारगेट किया गया। हमारे जब मैं कस्टडी में था एटीएस के, तो योगी जी का नाम लिया गया, भागवत जी का नाम लिया गया। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया हुआ है, उनका नाम लेने की हमको जबरदस्ती किया। किसके नाम लेने की आपको जबरदस्ती? योगी को नाम लेने के लिए, भागवत जी का नाम लेने के लिए ट्राई किया गया। 13 दिन हमारा टॉर्चर हुआ है, हमारे कितना टूटा है, नाखून निकाले गए हैं। अभी जो पीड़ा है, हम तो रो नहीं सकते, रोने की आदत नहीं है, आदत हमें लड़ने की है। लेकिन अभी जो लड़ाई बाकी है, जो साजिश किया है इस केस में, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब लड़ाई चालू रहेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल राज्यसभा में कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं है। बिल्कुल, उनकी बात एकदम अक्षरशः सही है। हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं, हिंदू क्रांतिकारी होता है। हिंदू जो है लड़ाता है, हिंदू क्रांतिकारी होता, आतंकवादी नहीं होता है। क्रांतिकारी में आतंकवादी में अंतर है क्या? शिवाजी महाराज आतंकवादी थे, भगत सिंह आतंकवादी थे, सुभाष आतंकवादी थे क्या?
यही बात आज कोर्ट में दोहराई गई और ये दोहराते वक्त गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य का पुनरुच्चार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह ने ठीक कहा है, कोई आतंकवाद भगवातंकवाद होता नहीं है। लेकिन जज ने तो कहा कि पूरा आपको प्लांट किया है। सर जज ने तो कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसा है, बहुत सारे विषय हो गया है, अभी छुट्टी नहीं चले जाए। तो एक सवाल आपसे बनता है, आपके हिसाब से तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी, सोनिया गांधी जो मुखिया थी, या फिर अधिकारियों ने जानबूझकर ये सब किया? कौन जिम्मेदार? देखिए, एजेंसियां इसमें मतलब गुनहगार हैं। एजेंसियां हैं, चाहे ATS हो चाहे पुलिस हो। अभी बम ब्लास्ट हुआ है तो उसके आरोपी कौन है? अरे हमको पता चलेगा, बता देंगे आपको।